नमस्कार, मैं ब्रह्मांडी के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसका मुझे साक्षात दर्शन हुआ आज से करीब 30 साल पहले। और सबसे पहले तो मैं अपने घर की भूमिका बता दूँ कि जो मेरे दादाजी थे, वो बहुत अच्छे ज्योतिषी और दुर्गा के बहुत बड़े दुर्गा के बहुत बड़े पुजारी थे, कहना चाहिए। और जब हम लोग छोटे-छोटे थे तो हमारी माँ शिव भक्त थी, तो माँ ने हम लोग को शंकर जी की भक्ति सिखाई। फिर हम लोग जब थोड़ा समझदार हुए तो हम अपने बब्बा को जब देखा करते थे कि वो इतनी दुर्गा की पूजा करते हैं, तो हम लोग बोलते थे, "बब्बा जी, हम लोग भी पूजा करें।" बोले, "नहीं बेटा, जब तक हम हैं तब तक तुम लोगों को दुर्गा की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है।" फिर उनका भी उन्होंने अपना चोला छोड़ा 30-35 साल पहले। कुछ समय के बाद क्या हुआ, मेरे पास एक बार माँ ने साक्षात दर्शन दिए। बोले, "मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ?" तो मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि बब्बा की वजह से हम लोग डरते थे। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा, मैं बोली, माँ आई थी स्टेज पे बैठ के, होंठ खुले थे उनके और ऐसा बोल रही थी कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं एकदम से उठ गई। तो माँ ने बोला, "नहीं, बोलना था माँ, तुम मेरे घर आओ और जो तुमको जो चीज़ें चाहिए उनसे माँगो।" और इसके बाद ये बात हुई। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ कि मुझे ब्रह्मांडी ने साक्षात दर्शन दिए। फिर मेरे घर में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वो दुर्गा की साक्षात मूर्ति मिली। कोई किसी ने मुझे गिफ्ट में आके दिया, तो मेरे को तब भी मुझे डर। तो मैंने अपने कमरे में पहले सोची इसको मंदिर भेज दूँ, फिर मुझे लगा नहीं, मेरे घर की चीज़ में क्यों भेजूँ, थोड़ा-सा अटैचमेंट तो हो ही जाता है। फिर मैंने अपने कमरे का जो पैलमेट होता है उसके ऊपर बहुत दिन तक उनको रखा। फिर मुझे लगा कि ऐसा कुछ मुझे समझ में तो नहीं आता, तो मैं उनको अपने मंदिर में वहाँ पे रख दिया और मैं उनकी पूजा करने लगी, दुर्गा की। और मैं नवरात्र व्रत वैसे भी रहती थी, और लेकिन बाकी मैं पूजा नहीं करती थी, मैं शिव भक्त थी। फिर मैं एक संत के पास पहुँची, बोले ऐसा-ऐसा हुआ, और उन्होंने मुझे पूछा, लेकिन मैंने आने को आमंत्रण भी नहीं दिया उनको। लेकिन मैं अब क्या करूँ, वो मूर्ति भी मेरे घर आ गई। तो बोले, नहीं, शिव की साधना जो करता तो उसको शक्ति की भी साधना करना चाहिए। शक्ति के बिना शिव सौ है, आप उनकी पूजा करिए। ऐसे करते-करते मेरा काफ़ी समय हो गया और मैं मतलब माँ के एक रूप को, शिव को मानती थी, तो मैं शक्ति को भी मानने लगी। फिर उसके बाद तो मैंने पुराने एपिसोड में बताया कि मुझे गौरा ने भी दर्शन दिए, बहुत सारी काली ने दर्शन दिए, सब मुझे साक्षात रूप में दर्शन देती हैं। इसके कुछ समय के पश्चात फिर मैं उनकी भी पूजा करने लगी। फिर एक समय कुछ मैं थोड़ा परेशान चल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ब्रह्मांडी के फिर साक्षात दर्शन किए। ब्रह्मांडी जब जब मधु की कहानी, जब अपन लोग दुर्गा सप्तशती में सब पढ़ते हैं कि जब मधुकैटभ के अत्याचार से सब परेशान हो गए थे, सब देवी देवता, तो वो फिर सब देवी देवताओं के पास गए, बोले, हम लोग को कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि हम इसको मार सके मधुकैटभ को। विष्णु के भगवान के पास गए। फिर वहाँ पे विष्णु भगवान से सबने माँगा, और विष्णु भगवान के सभी भगवान ने उनकी बातें सुनी। और फिर उसके बाद में जो भी लोग थे, सबकी इच्छा थी कि कोई ऐसा वो हो जो इन मधुकैटभ को मार सके। फिर उसके बाद सब वहाँ पे एक ज्योति पुंज प्रकट हुआ। जब पुंज प्रकट हुआ तो उसमें फिर माँ प्रकट हुई। फिर जब माँ प्रकट हुई तो उनको सब देवताओं ने अपना-अपना तेज देना चालू किया। तो तेज ऐसा था कि जो भगवान शंकर ने अपना शूल दिया, और विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनको एक सुदर्शन चक्र दिया। वरुण ने उनको शंख दिया, और कुबेर ने उन्हें मधु का पात्र दिया, और इंद्र ने, जिसकी 1000 आँखें हैं, उन्होंने उनको ऐरावत हाथी दिया, और ऐरावत हाथी, घंटा और एक कोई और चीज़ भी थी। इसके बाद में कुबेर के पास पहुँचे तो कुबेर ने तो अपना मधु का पात्र दिया, लेकिन कुबेर ने उनको अपना सोने का हंस जुता रथ दिया माँ को। और उसके बाद क्षीर सागर ने उनको कभी ना खराब होने वाले वस्त्र दिए, और और क्या कहते हैं, नागराज ने उनको नागों का हार दिया, और विश्वकर्मा ने उनको हंसुली और नुपुर बजने वाले, और क्या कहते हैं, कंगन, और ये जो भी माँ के जितने श्रृंगार का सामान है, सब उनको विश्वकर्मा ने दिया। और काल ने उनको काल दंड दिया। और ऐसे ही सब देवताओं ने अपना करते माँ को पूरा मतलब इतने अच्छा तेज रूप दिया, और जैसे सूर्य ने उनको उनके हर रोम में तेज भर दिया, और अग्नि ने अपना तेज दे दिया। तो इस प्रकार एक ब्रह्मांडी प्रकट हुई। और उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो वो थे, ब्रह्मा थे, उन्होंने अपना कमंडल दिया, और जिस कमंडल में क्या कहते हैं, मिश्री वाला गंगा जल, और जिसको वो धूप के द्वारा सब तरफ छिड़कती हुई
दिया, मतलब छिड़कती थी। और वो चीज़ मुझे साक्षात दिखी कि एक घर है, उसके दरवाजे खुले हैं, जबकि वो बहुत साल बाद वैसा घर बना, तो दरवाजे खुले हैं और माँ अपने रथ में खड़ी हुई है, और सोने से जो मतलब जड़ा हुआ, हीरे सबसे चमकता हुआ सोने का रथ है, और उसमें माँ खड़ी हुई है और सुंदर सा मुकुट ली है, क्रीम कलर की साड़ी पहनी है, उसमें जरी का पाड़ है, और वो कमंडल है, कमंडलेन बोलते हैं उसको, ऐसे कमंडल है, उसमें जो उनका गंगा जल का जो मिश्री वाला जल है उसको सब तरफ छिड़क रही हैं। फिर मैं किसी के पास पहुंची, मैंने कहा बाबा जी मैंने ऐसे ऐसे माँ के दर्शन किए, तो बोले हाँ, ये जहाँ जहाँ इनका क्या कहते हैं, ये कमंडल से जो अपना जल छिड़क रही हैं, तो वहाँ पे शत्रुओं का पराभव खत्म हो जाता है, और इस प्रकार माँ को ब्रह्माणी रूप कहलाया गया। फिर सब देवताओं ने इनकी स्तुति की है, और उसके बाद फिर इन्होंने मधुकैटभ को खत्म किया है। तो इस प्रकार मुझे ब्रह्माणी के साक्षात दर्शन मिले। और एक बार मुझे इस युद्ध का एक और दृश्य मुझे दिखा, वो ये था कि माँ कहते हैं, माँ के पास से छोटे छोटे रक्त की बूंद मतलब चारों तरफ है, और काली के रूप में माँ है जीव निकाले हुए, वो युद्ध क्षेत्र का ही है, और उसमें हर जो उनके जो रक्त का जो कतरा था, कहना चाहिए जो बूंद थी, उससे राक्षस प्रकट हो रहे हैं, और माँ फिर उनको किस मतलब माँ के प्रादुर्भाव से वो चीज़ें वो नष्ट हो रही है। तो इनका मैंने साक्षात दर्शन किया, और इसलिए मुझे ब्रह्माणी ने साक्षात दर्शन दिए, और माँ ब्रह्माणी सबकी रक्षा करती है। यदि आप सत्य मार्ग में चले तो ये सब विभूतियाँ आपको आके दर्शन देती हैं, और कष्ट के समय आपके कष्ट का निवारण करती हैं। जय माँ ब्रह्माणी।